से 30,000 लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनकी घर वापसी होगी छठ दिवाली में और पलायन मुक्त होगा इस बार। जन स्वराज एक नई पार्टी आई है, प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके नेतृत्व में एक नया बिहार बनाने का जो सपना एक लहर चल रहा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय हम मुजफ्फरपुर के काटी विधानसभा में हैं, ओवरब्रिज के ठीक नीचे हैं और जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं जबरदस्त बारिश हो रही है और लोग बारिश से छिपने के लिए ओवरब्रिज के नीचे छिपे हुए हैं। इसी बीच हम चुनावी यात्रा पर हैं और चुनावी यात्रा में चुनावी माहौल क्या है बिहार में उसके बारे में जनता से उनकी राय जान रहे हैं। तो बिहार में किन मुद्दों पर चुनाव करना चाहती है, किसको अपना नेता चुनना चाहती है। तो क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम अनय कुमार उर्फ अनय राज है। मैं कांटी का स्थानीय निवासी हूँ और सामाजिक मुद्दों के लिए कांटी के लिए बहुत दिनों से लगता है। छिपे हुए हैं और आप कहाँ जा रहे थे? अभी जा रहे थे, हम लोगों का एक मीटिंग ही था, तो मीटिंग में जा रहे हैं। चुनाव है तो देख रहे हैं आगे बिहार के लिए, अपने कांटी के लिए हम लोग क्या करें, कैसा नेता देखे, कैसा ये, उसी पर हम लोग अपना आज बैठक हम लोगों का। तो क्या माहौल है इस बार बिहार में, बदल क्या हो सकता है बिहार चुनाव में? देखिए, बिहार का जो माहौल है ये साफ एक नया विकल्प बिहार में मिल रहा है। अच्छा। और पूरे बिहार का जो आम आवाम है हाँ। उसमें एक बेचैनी थी कि विकल्पहीनता का राजनीति हो गया था बिहार में। अच्छा। विकल्प नहीं था हाँ। कि हम जाए तो क्या जाए, तो हम न चाहते हुए भी न, मतलब कम खराब कौन है उसकी तरफ जनता जाती थी। खराब तो था ही, क्योंकि दोनों को 35 साल से जो जो दो प्रमुख दल था, एनडीए और महागठबंधन, तो उन दल के नेताओं को उनकी खराबियां को हम गिनती नहीं करा सकते हैं आपके माध्यम से। तो खराब था ही, लेकिन जनता को विकल्प नहीं मिल पाता था, तो कम खराब देखकर लोग 5 साल इसको 5 साल उसको ऐसे करके 35 साल से सत्ता थी। लेकिन अभी जन स्वराज एक नई पार्टी आई है, प्रशांत जी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके नेतृत्व में एक नया बिहार बनाने का जो सपना एक लहर चल रहा है, उस लहर के साथ हम लोग आम आवाम, हम नौजवान, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एमबीए एलएलबी करके भी आज मतलब व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल रही है अपने प्रतिभा, अपने काठी के लिए कुछ करने के लिए, अपने गांव, अपने समाज के लिए कुछ करने का। तो प्रशांत जी का जो विजन देख रहे हैं, उनके विचार देख रहे हैं, तो हम लोगों को लग रहा है कि प्रशांत बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे, इसलिए प्रशांत जी के साथ हम लोग इस बार जाने का पूरा मूड बनाए। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन स्वराज, वो युवाओं और आम लोगों की आवाज बन सकती है बिहार में? देखिए, प्रशांत जी एक साधारण परिवार से निकलकर बिहार के दर्द को देखा है, झेला है, सरकारी कॉलेज में पढ़कर, सरकारी स्कूल से पढ़कर, और उन्होंने आज इतने बड़े सफर तक पहुंचा है। तो शिक्षा शिक्षा कितना बड़ा मान रखता है बिहार को आगे तरक्की में, और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को चौपट कर गया। हमारा कांटी विधानसभा, हर विधानसभा में बड़े बड़े कॉलेज खुले, आज 35 साल में एक कॉलेज नहीं खोला गया, एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और यहाँ बगल में जॉर्ज बाबू है, उन्होंने एक थर्मल पावर दिया, लेकिन 35 साल में 3-4 पार्टी के विधायक बने, जो बड़े बड़े प्रमुख दल के, लेकिन किसी ने कांटी में एक सुई की फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को ये लग रहा है कि प्रशांत जी उम्मीद जो पलायन की बात कर रहे हैं, तो हमारे कांटी के जो 20 से 30,000 लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनकी घर वापसी होगी छठ दिवाली में और पलायन मुक्त होगा इस बार। क्या लगता है चाची इस बार बिहार में? हम सब बोलेंगे क्या लग चलिए चाचा से अंत क्या लग रहा है इस बार बिहार में प्रशांत किशोर जी युवाओं की आवाज बन सकते हैं बन बिहार? सकता है, इससे कहीं दो मत नहीं है। प्रशांत जी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिकार भी रह चुके हैं, उन्होंने पूरा बिहार क्या पूरे भारत का भ्रमण किया हुआ लोग है, राजनीति का अच्छा अनुभव है, तो आएंगे तो अच्छा कार्य ही करेंगे। प्रशांत किशोर कैसे नेता है? प्रशांत किशोर वैसे बिहार का सबसे पहले जो जितना पार्टी और सभी नेताओं ने जो बिहार को लूटने का काम किया, पहला बिहार और देश का बिहार का पहला बेटा है जो बिहार के लिए सब कुछ त्याग के, सब कुछ दांव पर लगा के और बिहार बदलने का बात कर रहे हैं। वो पहला बिहार का ऐसा नेता है जो बिहार, वही बिहार, ज्ञान की बिहार, बुद्धि का बिहार, और फिर से इस बिहार को तक्षशिला नालंदा वाला बिहार बनाने का, बुद्धि का बिहार, युवाओं का बिहार, रोजी रोजगार का बिहार, शांति का बिहार करने में वो लगे हुए हैं। बिहार में इस बार किन मुद्दों पर वोट करना है आपको? युवाओं से जो चाह रहा है, जो हम लोग सोच था, तो प्रशांत जी की सोच से मिल रहा है हम लोग।
हम लोग जो वोट देते प्रशांत हैं जी को ही वोट करना है। बिल्कुल इसलिए बता रहे क्यों करेंगे। हम लोग जिस तरह वोट देते हैं उंगली दुख जाता है, उस तरह परीक्षा देते हैं उंगली दुखता है। हाँ, तो हाँ। हम लोग सिर्फ डिग्री लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। 28 साल उम्र हो गया, बीबीए कर लिए। हाँ, हाँ। और नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि जो बच्चा का 4 लाख रुपए लेकर पढ़ाई करेगा उसको नौकरी देंगे। हम लोगों ने पढ़ाई भी किया, आज तक नौकरी नहीं मिला। तो हम लोग क्या करें? हम लोग सिर्फ वोट देते आए हैं। और प्रशांत जी ऐसा विकल्प है, हम लोग को नजर आ रहा है कि आने वाले समय हम लोग बहुत कुछ करेंगे। मतलब आज हम लोग प्रशांत किशोर कैसे नेता है? प्रशांत किशोर जी को तो मैं अपने बिहार के उज्जवल भविष्य के रूप में देखता हूँ। उन्हीं के द्वारा संसाधित जो हमारे कांटी विधानसभा के विधायक के लिए मिस्टर अनय राज जी हैं, दोस्त है मेरे। मतलब ज्यादा परिचित नहीं हूँ कुल मिला, पर काफी 10-12-15 वर्षों से उन्हें जानता हूँ। तो वो जहाँ कहेंगे, वैसे मैं पर्सनली अगर कुछ नहीं हुआ तो समर्थक मैं राजद का हूँ। जैसे बोला जाता है मोदी है तो अच्छा, आप राजद के समर्थक हैं। राजा नहीं, जैसे बोला जाता है मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही बिहार वासी बोलते हैं तेजस्वी है तो तसल्ली है। अच्छा। तो पर उसको सब नहीं देखा जाता। यहाँ हम रह रहे हैं, हमें तेजस्वी कुछ देगा नहीं, दिल्ली कुछ देगा नहीं, अमेरिका कुछ देगा नहीं। तो यहाँ हमारे भाई अनय राज भाई, जिनसे आप इनके उज्ज्वल आप धनसुराज जी के जो हमारे मेन साहब हैं, उनकी पहुंच सेंट्रल तक हो गई है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी की हाँ, हाँ। मैंने उन्हें कई बार न्यूज चैनल पे देखा है, सेंट्रल तक चले गए हैं वो। एक आम आदमी कांटी का उठ के सेंट्रल तक पहुंच बना दिया है। और अनय भाई को देखा है, इनकी शुभकामनाओं के लिए मैं तो इन्हें दुआ ही दे सकता हूँ कि यही लोग सत्ता में आए। अच्छा, क्या कहना चाहिए? इसलिए प्रशांत जी के 5 जो मुद्दा है सबसे युवाओं का बेस्ट लगा है। 5 मुद्दा हमको अच्छा। युवाओं जितना बाहर कमा रहा है, जो बिहारी के नाम पर गाली सुना जा रहा है, तो हम लोग वहाँ जाकर गाली सुनते हैं, 12,000 कमाते हैं और रूम रेंट देकर हम लोग 6,000 बचता है। खुद हमने जाकर कमाया सिक्किम में जाके, तो हम लोग 12,000 कमाते थे, रूम रेंट देते तो हमको 4,000 बचता था। और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा तो घर पे ही रहेंगे तो 12,000 मिलेगा तो 2,000 खर्चा होगा, 10,000 रुपया परिवार के लिए बचेगा। तो हर कोई अपना प्रत्यक्ष निजी उसको समाज को अच्छा चाहता है। अब लंदन से दुनिया से ऊपर से तो आदमी आते नहीं, कभी कल बाढ़ पड़े या काल आए तो सर्वे कर जाते हैं। लेकिन अपने नीचे के जो अपने लोकल अथोराइज्ड पर्सन है, जो लोकल, उन्हीं से काम निकाला जाता है। तो उन्हीं के प्रति वो करते हुए उन्हीं को वोट दिया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल वोटिंग तो है नहीं बिहार स्टेट। तो इस बार बिहार में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? हम तो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसलिए उसमें कई हमारे हिसाब से हम सोचते हैं और देखते हैं कि भाई अभी देखिए कि 15 साल जो है कि लालू प्रसाद का राज रहा बिहार में, और 20 सालों से हम नीतीश कुमार जी को, मतलब अभी अपने हिसाब से मेरा उम्र जो है कि 32 साल का उम्र हुआ। अपने तजुर्बा और अपने देखते हुए हम देख रहे इस चीज़ को रहे हैं कि भाई 20 साल में आज के डेट में जैसे वृद्धा पेंशन इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया था, और प्रशांत किशोर ने वादा किया कि हम गारंटी लेते हैं कि हर मतलब बुजुर्ग को, हर विधवा को, हर विकलांग को 2,000 पेंशन के रूप में देने का हम जो बात करेंगे। इस मुद्दा को देखते हुए बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो है कि 1100 रुपया किए। पहली नंबर बात की युवा को, पीढ़ी को जो है कि रोजगार करने की बात, पहला जो है कि आज के डेट में प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री न रहते हुए दावा कर रहे हैं कि हमारा जैसे सरकार बनेगा, हम अपने युवा को अपने यहाँ, अपने बिहार में, हम बिहार से अलग स्टेट में नहीं जाने देंगे। अपने बिहार में 10,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक का जो है कि रोजगार की गारंटी हम देते हैं और प्लान बंद करवाएंगे। इस चीज को देखते हुए पहली नंबर बात है कि हम खुद ग्रेजुएट है प्रोफेशनल डिग्री से, बीबीए किए हुए हैं, बैचलर ऑफ एडमिशन किए हुए हैं। और दूसरी नंबर बात क्या है कि हम बीबीए करने के बाद हम जो है कि अभी तक जो है कि हम रोजगार से पीड़ित हैं। हम सोचते हैं कि बिहार से बाहर जाते हैं, फिर वो वहाँ 24 घंटा मेहनत करने के बाद भी हमको 15,000 रुपये रोजगार मिलेगा। और मुख्य में ये प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं कि हम 12,000 रुपये की जो है कि सैलरी यहीं पे जो है कि हम युवा को देंगे, तो हम क्यों नहीं उनके बारे में सोचो जो युवा के लिए सोचते हैं, जो युवा के लिए बात करते हैं, हम उनके लिए क्यों नहीं सोचेंगे। इस बार की जो है कि हम लोग हर युवा, हम लोग यही सोच रहे हैं कि सर प्रशांत किशोर जी को एक बार चांस दिया जाए कि उनका सरकार बिहार में बने, जो युवाओं के लिए सोचते हैं, शिक्षा के लिए सोचते हैं, रोजगार के लिए सोचते हैं। हम किनको देने जाए? 20 साल तो इनको देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को। बिहार में जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, वो अन्य पार्टियों से अलग कैसे है? अन्य पार्टियों से अलग इसलिए है कि हमने पहला ऐसा आदमी देखा है जो अपने परिवार के लिए, यहाँ दुनिया में हर कोई अपने परिवार के लिए सोचता है, पहला ही एक ऐसा आदमी है जो पूरे बिहार के लिए सोच रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नेता आप हमको बता दीजिए कि अपने परिवार को छोड़ करके पूरे स्टेट की बात कर रहा हो। इस व्यक्ति में कुछ न कुछ क्वालिटी है, भगवान ने इसको दैविक रूप देकर भेजा है कि बिहार सुधारो, अपना पैसा अपनी गाड़ी कमाए। इस व्यक्ति ने इनकम टैक्स, जीएसटी भर करके जो बचता है
वो बिहार पे लगा रहे हैं, ये अपने परिवार पे नहीं लगा रहे हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। तो बिहार में बदलाव जरूरी है। बिहार गौरव का बहुत गौरवशाली अतीत रहा है, ये सम्राट अशोक की धरती रही है और प्रशांत इसको वापस उस गौरवशाली अतीत में लौटाने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए देवदूत बन के आए हैं, हमको इनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज हम नहीं सुधरे तो हम भविष्य में नहीं सुधर पाएंगे, शायद दूसरा प्रसाद नहीं आ पाएगा। चलिए तो धन्यवाद। आपने देखा कि काटी विधानसभा की जनता ने किस तरह से जन सुराज पर अपना बहुमत दिखाया है कि बिहार में जन सुराज की ही सरकार आए। तो इस पर आपकी अपनी क्या व्यक्तिगत राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं भारत लाइव को, तो पेज को फॉलो करिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।